नमस्कार मित्रों, एक ही गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। कर लो तैयारी, परखो तैयारी के साथ प्रश्नोत्तरी की दूसरी श्रृंखला भाग 2। आइए चलते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। ये विधेयवादी पद्धति जो दी है, ये किस साहित्यकार ने दी है, उस विधेयवादी पद्धति को बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प का वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय कराना। ख, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित। ग, काल क्रमानुसार कवियों का परिचय। घ, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति, ये जो विधेयवादी पद्धति है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है। इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण करना। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है। प्रश्न एक बार फिर से देखें। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, ये जो इस नाम से लिखा हुआ है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है। विकल्प का 4500 लगभग 4000, लगभग 1000, लगभग 5000। सही विकल्प क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लगभग 5000। कितना, लगभग 5000 इसका सही विकल्प होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। यह 3 भागों में लिखा हुआ है, 4 भागों में लिखा हुआ है। इसके 3 भाग प्रकाशित एक बार में हुए हैं और चौथा भाग एक बार में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1813 में, 1903 में, 1914 में या 1913 में। जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से देखें, इसका सही उत्तर है 1913। इसका जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ था। 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। का, पादरी एडविन ग्रीव्स। खा, जॉर्ज ग्रियर्सन। गा, गार्सा दतासी और घा, जेम्स टॉड। जल्दी से उत्तर बताएं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर होगा पादरी एडविन ग्रीव्स। जॉर्ज ग्रियर्सन इसके नहीं हैं, गार्सा दतासी इसके नहीं हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। कब लिखा था, 1888 में लिखा था। गार्सा दतासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1839 में लिखा था। चलिए अगला प्रश्न। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग, ये नागरी प्रचारणी द्वारा जो लिखा गया था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, वह 16 खंडों में लिखा गया है। कितने खंडों में, 16 खंडों में। उन्हीं में से ये 6ठ भाग था। 6ठ भाग को बताना है। रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया। डॉक्टर नगेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अथवा श्याम सुंदर दास ने। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? अभी इसका विश्लेषण किया गया था। देखें, इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था, जो 16 खंडों में किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। जल्दी से प्रश्न का उत्तर दें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसने ही बृहद इतिहास को प्रकाशित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद ने कौन सा इतिहास लिखा जिसमें 5000 कवि, कितने हजार कवि थे? जिसमें 5000 कवियों का विश्लेषण किया गया था। उस ग्रंथ का नाम बताना है जल्दी से। हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में इसको प्रकाशित कराया था। 3 भाग, इसके जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में हुआ था 3 भाग, और जो चौथा भाग था वह 1934 में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? वही उत्तर रिपीट हो रहा है, जल्दी से बताएं। 1913, 1934, 1915, 1929। इसका सही उत्तर होगा 1934। देखिए, इसका सही उत्तर सही उत्तर देखिएगा 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, गारसादा तासी ने लिखा। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। चलते हैं विकल्प की ओर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दलाल लितेतर हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर होगा गारसादा तासी द्वारा लिखा हुआ इतिहास, इस्तवार दलाल लितेतर हिंदुस्तानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? पहला इतिहास लिखा गया था गारसादा तासी द्वारा, लेकिन वास्तविक इतिहास की संज्ञा किसको दी जाती है? मिश्र बंधु विनोद को। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अथवा भक्तमाल को। तो सही विकल्प होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ इसके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास इसमें दिए हुए हैं। चौथा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। जल्दी से उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा।
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी लिखा है। कौन सा नहीं लिखा है? विकल्प घ नहीं लिखा, हिंदी भाषा का विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गार शादा तासी के इस्तवा दलाल तेजुर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। जल्दी से उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो अनुवाद किया था 1952 में किया था। ध्यान में आया होगा मित्रों। इसका सही उत्तर होगा ग, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किस पुस्तक की भूमिका में लिखा? नागरिक प्रचारणी पत्रिका? बिल्कुल नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास? बिल्कुल नहीं। हिंदी शब्द सागर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के शीघ्र आपके बीच में आएंगे। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभातम।